मैंने एसएल को उठा के यहाँ पे रख दिया है, अभी ये चल रहा है और हम पहला प्रॉफिट जो है वो यहाँ तक आना चाहिए इसको, और जो दूसरा है टारगेट है वो यहाँ तक है। देखिए चार्ट को पढ़ना आप लोग सीखिए। चार्ट को अगर पढ़ना आपको आ गया तो आप ट्रेडिंग में माहिर हो पाएंगे। मेरे हिसाब से मार्केट को कैसे चलना है, कैसे आना है, कहाँ पे रिजेक्शन लेना है, ये सारी नॉलेज आपको चार्ट को देख के पता तो होना चाहिए। तभी आप क्या कर पाएंगे, आप मार्केट में सक्सेस हो पाएंगे। अभी मैं इसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ आपको। मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर आया है और यहाँ पे एक डायरेक्शन में मार्केट हायर हाई बनाते हुए जा रहा था। अभी इसका क्या है, ये सबसे पहला स्विंग इसका टूटा हुआ है और ये अपने इस सपोर्ट का नीचे ब्रेकआउट किया है, जिसकी वजह से यहाँ पे मार्केट थोड़ा देर रुका भी है, 2-3 कैंडल, उसके बाद मार्केट फिर से नीचे की तरफ जा रहा है और ये स्लो धीरे धीरे मार्केट जाएगा। पहला जो टारगेट है इसका, जो लास्ट स्विंग है, यहाँ तक इसके आने का संभावना है। इसके बाद अगर ये टूटेगा तो ये कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक, क्योंकि मार्केट यहाँ पे बहुत समय बिताया। अब एक चीज़ और, ये तो हो गया चार्ट ऐसे पढ़ने का, ये टूटा, लेकिन मैंने अभी एक स्ट्रेटजी यहाँ पे आपको बनती हुई दिखेगी। मैं चार्ट को और छोटा करके आपको यहाँ पे एक छोटा सी स्ट्रेटजी बताता हूँ। देखिए अगर आप इसका टाइम फ्रेम अगर आप और बढ़ा दें तो आपको ये चीज़ पिक्चर बहुत अच्छी से क्लियर मैं समझा पाऊँगा। देखिए ये चार्ट आपका चल रहा है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो मार्केट क्या था, यहाँ से ये नीचे आ रहा था, मार्केट फिर कर्व हुआ है ऐसे और ये फिर ऊपर ऐसे गया। तो ये जो कर्व जहाँ से स्टार्ट हुआ था ये क्या हुआ है, कंप्लीट हुआ, ठीक है। तभी ये मार्केट क्या हुआ, अब नीचे की तरफ आ रहा और ये डायरेक्शन टूटा। अगर इस स्विंग को तोड़ दे या इस स्विंग को तोड़ दे मार्केट, तो ये पूरा यहाँ तक मार्केट आएगा, भले रेंगते हुए आए, एकदम स्लो मोशन में आए, लेकिन मार्केट वहाँ तक आया। मुझे क्या पता चल रहा है कि लॉन्ग टर्म में मार्केट ऊपर था, हो सकता है मार्केट यहाँ पे कुछ समय तक मार्केट क्या हो, ऐसे ऐसे से रुक जाए, लेकिन कोई इशू नहीं। मुझे अब ये पता है कि या तो इसके ऊपर निकल जाए मार्केट, तब मैं फिर से जो नया इसका हाई होगा वो मैं पकड़ूंगा। जैसे ये जहाँ से आ रहा होगा इसको मैं पकड़ूंगा। अगर आप इसको छोटा करेंगे, देखिए जैसे मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए जैसे ये अगर इसको ब्रेक किया तो ये इसके हाई तक जाएगा, ये जो बना हुआ है ये इसका कंप्लीट होगा। जो आप इसको देख रहे हैं इस चीज़ को, ये क्या करेगा, इसको कंप्लीट करेगा, फिर ये यहाँ तक, ठीक है। ये आपका 67-68 हज़ार के आसपास आपका बीटीसी फिर यहाँ पर आएगा। तो ये चीज़ देखना पड़ता है। अगर आप इसको लेंगे तो ये यहाँ तक से ऐसे आना चाहिए, तो ये यहाँ तक बचा हुआ है, तो ये यहाँ से आके ऐसे जा रहा है, तो यहाँ तक जाएगा, मतलब ये ऐसे जा रहा है, तो यहाँ तक सबसे दूसरा होगा, यहाँ तक तीसरा होगा। पहले आप क्या किया करिए, चार्ट को लॉन्ग टर्म पे देखिए कि डायरेक्शन क्या है, और उसके बाद आप चार्ट पे उस दिशा में उस हिसाब से क्या बनाइए, अपना पैटर्न बनाइए, अपना ट्रेड बनाइए। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये अप ट्रेंड में अब धीरे धीरे निकल रहा है, ठीक है। तो मैं अप ट्रेंड का ट्रेड अक्सर लेने की कोशिश करूँगा, लेकिन अगर कहीं दिख गया मुझे अच्छा ट्रेड जैसे ये, तो मैं यहाँ भी ले लूँ, ठीक है। तो ऐसे मैं ट्रेड लेना पसंद करता हूँ और मैं बहुत लंबा लंबा ट्रेड लेता हूँ। अभी मैंने कल का जो ट्रेड लिया था वो इस जगह पे लिया हुआ था और पूरा ट्रेड करके यहाँ तक मैंने प्रॉफिट बुक किया था। जब ये के आसपास आया था, इस लेवल के आसपास आया था, तब मैंने यहाँ पे प्रॉफिट अपना बुक किया था। तो ऐसे आप लंबा लंबा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। इसके बाद जब ये कंप्लीट हुआ है, देखिए मार्केट नीचे आया, फिर गया, अब यहाँ पे मार्केट क्या हो रहा है, रुक रहा है, जिसकी वजह से ये ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो मैं जब भी अपोजिट डायरेक्शन क्या है, अप ट्रेंड में है, अगर अपोजिट साइड में मतलब सेल साइड में मैंने इसको अगर बनाया है, तो मैं एसएल को बहुत लिमिट करके रखता हूँ, एकदम मतलब नाम मात्र का ऐसा लगता हूँ कि जो भी मिलेगा मैं लेके निकल जाऊँ। तो इस तरह से आप चार्ट को पढ़ना सीखिए। अगर चार्ट आपसे बात करने लगा, चार्ट आपको बताने लगा कि नहीं मैं कहाँ जाने वाला हूँ, कैसे चलूँगा, तो आप क्या कर सकते हो, एक अच्छे ट्रेडर बन पाओगे। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको समय देना पड़ेगा, आपको मार्केट और चार्ट पे समय बिताना पड़ेगा, अपनी साइकोलॉजी को पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए जैसे मुझे लग रहा है कि नहीं मार्केट अभी क्या है, एक कैंडल के नीचे लो बना रहा है, फिर अगला कैंडल इसके कैंडल के नीचे लो बना, तो मैं एसएल को क्या करूँगा, इस कैंडल के हाई पे रख दिया हूँ ऐसे यहाँ पे।
अगर इस कैंडल का हाई ब्रेक कर देगा तो ये ऐसे चला जाएगा, अदरवाइज ये फिर से क्लोज होता है। अगर नेक्स्ट कैंडल बनता है तो मैं इस कैंडल को उठा कर फिर से यहाँ कर, तो हमेशा क्या होगा, मेरा धीरे धीरे ऐसे छोटा होता जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्शन में नहीं चल रहा है। और जो ये ऐसे गिर रहा है ना, ये तेजी से जो गिरा है, ये नहीं गिरना चाहिए था। ये या तो ऐसे धीरे धीरे करके यहाँ आता चाहिए, या एक कैंडल ऐसे करके इन्वर्टेड हैमर बड़ा सा बनना चाहिए था, यहाँ से बड़ा बनना चाहिए, तब ये गिरता। या तो फिर इस जगह से ये पूरा गिरना चाहिए था, इस जगह से मार्केट गिरता अगर, तब भी ये सही था, क्योंकि ये जो जोन है ना, ये सेलिंग जोन है, यहाँ से मार्केट को गिरना चाहिए था। ये लेकिन पहले गिरा है, तो कभी भी मार्केट क्या हो सकता है, फिर से ये बड़ी कैंडल ऐसे बनाते हुए ऊपर जा सकता है। तो इस सिचुएशन में मैंने एसएल को हमेशा क्या किया है, एकदम नज़दीक रखा है, कि जब तक चल रहा है मार्केट तब तक ठीक है। जहाँ हमको लगा कि नहीं अब उलट सकता है मार्केट, डायरेक्शन बदल सकता है अपना, मैं तुरंत अपना एसएल लेके निकल जाता। तो ऐसे हम चार्ट को धीरे धीरे पढ़ना आप सीख जाइए, कि हर दिशा के लिए आप तैयार रहिए, कि मार्केट कहाँ पे जा सकता है, कैसे जा सकता है। देखिए, मार्केट चार्ट देख के लगना अलग, फीलिंग जो आता है कि नहीं ये होना चाहिए, ये ऐसे मार्केट जाएगा नहीं, मार्केट यहाँ से गिर ही जाएगा, ये क्या है, ये सोच गलत है। मार्केट आपके फीलिंग से नहीं चलता, आपके इमोशन से नहीं चलता। मार्केट तो चलेगा अपने डाटा के हिसाब से, अपने टर्म एंड कंडीशन को ही वो फॉलो करेगा। तो हमें क्या करना है, हमको बस ये देखना है कि मार्केट कहीं भी जाए, किसी भी दिशा में जाए, हमको पहले से उसके लिए क्या करना है, तैयार रहना है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से अपना छोटा सा ऐसे लेके निकल जाऊँ। फिर यहाँ पे कहीं मिलेगा मुझे तो या तो मैं सेल करूँगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए, बाइंग का सेल चाहिए। अगर यही मार्केट यहाँ से ऐसे आ रहा है और मार्केट यहाँ पे ऐसे कुछ देर रुक जाए, उसके बाद ये ऐसे निकलना चालू करेगा, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से बाइंग कर लूँगा, या तो यहाँ से बाइंग कर लूँ कि हाँ अब ये मार्केट पहला टारगेट ये रहेगा, दूसरा ये रहेगा। ठीक है, ऐसे आप फ्यूचर, मतलब ये अभी आया नहीं है लेकिन मुझे लग रहा है कि ऐसे हो सकता है, तो मैं क्या करूँगा, इस प्लान को भी अपने दिमाग में रखूँगा, ये बनना चाहिए। और मैं ये ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप यहाँ से देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है उसका 50% एरिया यही आएगा करीब। तो ये क्या, अगर फिबोनाची आप लगा के देखेंगे तो भी ये आपको डायरेक्शन बताएगा कि नहीं ये 50% का एरिया है जहाँ से मार्केट घूम सकता है। तो मैं क्या करूँगा, इस लोकेशन पे ही कहीं बाइंग का एरिया देखूंगा, कि बाइंग मिले तो मैं बाइंग कर लूँगा। अब एक चीज़ और बता दूँ, जैसे आपको मान लीजिए कि आपको लगता है कि नहीं अब ये मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जाएगा और ये मार्केट अब यहाँ पे रुकेगा, तो जो भी आपको लगता है कि नहीं, आपको डर लग रहा है कि नहीं यार प्रॉफिट है, चला जाएगा या प्रॉफिट आ रहा है, तो आप ट्रेल करके जब एसएल को छोटा कर देते हो या एसएल को एकदम कुछ प्रॉफिट पे रख लेते हो, तो आपका डर वहाँ पे ख़त्म हो जाता है, जिससे आप ट्रेड में होल्ड कर पाते हो और ट्रेड को लंबा आप खींच सकते हो, कि नहीं अब यहाँ से ऊपर जाएगा मार्केट, तो यहाँ पे से गिरेगा और हम बड़े प्रॉफिट के लिए होल्ड कर सकते। अगर इसके बाद भी आपको लगता है नहीं यार जो प्रॉफिट हो रहा है उसको काट के निकालना है, अब मुझे यहाँ से एकदम 100% लग रहा है कि नहीं जाएगा, लग रहा है नहीं, जो कंडीशन बोल रहा है, जो सिचुएशन बोल रहा है उसके हिसाब से लग रहा है कि मार्केट अब नहीं जाएगा, तो आप क्या करोगे, आपको एक और ट्रिक बता देता हूँ। आप इसको करोगे 1 मिनट के चार्ट में, ठीक है। अब क्या है, अपने एसएल को आप सबसे जो लोएस्ट स्विंग है, ये स्विंग है, ये स्विंग है, यहाँ पे ला के रख दो। अब इसको क्या करोगे, चलने दो। जब भी ये स्विंग फिर से टूटेगा, आपका क्या होगा, ये जो एसएल है और नीचे डीप में आ जाएगा। अगर ये ऊपर गया तो इसी जगह कट जाएगा। ऐसे करके भी आप क्या कर सकते हो, मार्केट में जल्दबाजी के बजाय अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करो, अपने नॉलेज का इस्तेमाल करो, कैसे ट्रेड को और अच्छा बनाया जा सकता है, जिससे कि हमको इसमें लॉस भी ना हो और प्रॉफिट जो हो वो बड़ा हो। अगर प्रॉफिट बड़ा होगा तो आपका ग्रोथ भी बढ़ेगा। ऐसे कट गया, कोई इशू नहीं, कोई पछतावा नहीं, क्योंकि आपका क्या लग गया, कुछ नहीं। अगर ये यहाँ से नीचे गिर गया तो आपको पछताना भी नहीं है, चलो सिचुएशन नहीं बना था, नहीं लिया, अब मैं फिर से अपने पोजीशन पे आएगा तभी लूँगा। ये नहीं कि जल्दबाजी में फिर से कूद गए, ये कर लिए, ये सब आपको काम नहीं करना। तो अब क्या करना है, इस टाइप से आप चार्ट को रीड करना सीखो। अगर रीड कर पाए तो आप एक अच्छे ट्रेडर के रूप में अपने आप को मार्केट में बना के रख पाओ। अदरवाइज आप झिला जाओगे, आपका माइंडसेट डिस्टर्ब हो जाएगा और आपकी वजह से आपकी पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो रही। अगर इसके अलावा आपको और भी कुछ नॉलेज चाहिए, कुछ साइकोलॉजी पे नॉलेज चाहिए, या आपकी साइकोलॉजी ख़राब है, आप हमसे जुड़ के कुछ काम करना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट करिएगा, मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी आपका डाउट होगा मैं ज़रूर क्लियर करने की कोशिश करूँ। लर्न करिए, अर्न करिए, तब तक के लिए धन्यवाद।